A very good morning to my lovely children. How are you today? Today I am going to explain the chapter pronouns in grammar. So first, what is pronouns? Pronoun is a word which is used in place of a noun. वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं. So today we are going to read more about the pronouns. So first one is personal pronoun. In the grammatical sense, a personal pronoun is a pronoun that is related mainly to a particular person. And personal pronouns are not limited to people and can also refer to animals and objects. ग्रामर के सेंस में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो प्रोनाउन होते हैं जो रिलेटेड होते हैं मेनली पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड करते हैं. ये हमेशा दो टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे. एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मी, यू, अस, हिम, हर, इट एंड देम. They show the first person, second person and third person. First person is the speaker. Second person is the person being spoken to, बोलने वाला जो है. The third person is the person being spoken about, और जिसके बारे में बोल रहा है वो चीज़ थर्ड पर्सन में आती है. आप देख सकते हैं जहाँ पे according to the table. For singular we are using I for first person, and in object way we use we for first person. Second, you. Third, he, she, it का ऑब्जेक्ट पॉजेसिव क्या प्रोनाउंस क्या होगा? हिम, हर, इट. ऐसे ही प्लूरल का फर्स्ट पर्सन वी और इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होता है अस. सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है यू और यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी यू ही रहता है. थर्ड पर्सन में प्लूरल के सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है दे और उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होता है देम. एंड कीप इन योर माइंड दैट इफ़ द पर्सनल प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर है वी से इट इज़ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. और इफ़ द पर्सनल प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, वी से इट इज़ एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. बट रिमेंबर वन थिंग, सब्जेक्ट प्रोनाउंस गो बिफोर द वर्ब. जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, लाइक ही, शी, इट, दे. ओके. एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस गो आफ्टर द वर्ब. और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद यूज़ होते हैं. ओके. हिम, हर, देम, अस, मी. क्लियर? Another type of pronoun is possessive pronoun. Possessive pronouns shows possession or that something belongs to someone. Means ये कोई भी चीज़ है वो किससे बिलोंग करती है इसके बारे में भी पता लगता है. चीज़ हो रहा है. A possessive pronoun replaces a possession adjective plus nouns to avoid repeating information that is already clear. ये हमें बताती है उसको जो चीज़ हमें ऑलरेडी क्लियर है उसके बारे में, क्या मतलब उसको रिपीट होने से बचाती है. जैसे कि दिस बुक इज़ माई बुक नॉट योर बुक. साउंड रिपीटिव, ये दो बार रिपीट होने के लग रहा है ना कि बुक, बुक, माई बुक, योर बुक. तो इसको हम लोग कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं. दिस बुक इज़ माइन नॉट योर्स. तो यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ ना. दिस बुक इज़ माइन नॉट योर्स. अच्छा भी लग रहा है सुनने में. So here are some examples of possessive adjective and possessive pronoun. First is my. My shirt is green. Your book is new. और वैसे ही possessive pronoun का क्या है? Mine. The shirt is mine. है ना. तो कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब शॉर्ट में दे दिया. The shirt is mine. ये शर्ट मेरी है. The book is yours. बुक क्या है? हमारी है. तो इस टाइप से हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं. हियर आर सम एग्जांपल, यू मे रीड इट.
एंड रिमेंबर वन थिंग दैट पॉसेसिव प्रोनाउन आर नेवर प्लेस बिफोर नाउन्स, ये कभी भी नाउन से पहले नहीं आते, ये हमेशा लास्ट में यूज़ होंगे, ओके, या बाद में होंगे, नाउन के बाद ही होंगे, नाउन से पहले कभी भी ये यूज़ नहीं होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल दिया, द बर्ड इज़ आवर्स, बर्ड नाउन है, उसके बाद में यूज़ हुआ। अनदर टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मीन्स demonstrative pronouns are used to show or identify one or a number of nouns that may be far or near in a distance or time. दूर हो सकते हैं और पास के, उनको हम नंबर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं वन और अ नंबर ऑफ नाउन्स, कई नाउन्स को, चाहे वो पास के हों या दूर के हों। दे आर ओनली 4 इन नंबर, दिस, डैट, दीज एंड दोज. This and that are singular demonstrative pronouns. When we are talking about the near thing or person, we use this or that. And these and those are plural demonstrative pronoun. This is used for plural, right? And the far, plural. And remember one thing, this and these यूज़ फॉर द नियर थिंग्स, दैट इज़ नियर द स्पीकर, स्पीकर के जो पास होती है, पास की चीज़ें वो. एंड डैट एंड दोज फॉर पीपुलर थिंग दैट आर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, वो चीज़ों के लिए जो कि स्पीकर से दूर होती हैं, उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. बट डैट इज़ यूज फॉर सिंगुलर एंड दोज फॉर यूज फॉर प्लूरल थिंग. ओके, सो कीप इट इन योर माइंड. And remember one thing, when this, that, these, those are used before a noun, then they are adjective. जब ये noun से पहले आते हैं तो ये adjective की तरह काम करते हैं, उनको कहते हैं, यूज़ करते हैं, मीन्स adjective के टाइप में ही माने जाते हैं. When this, that, these, those are not followed by a noun, और जब इनमें कोई भी noun नहीं होता है, उसके फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो ये एक्ट करते हैं एज अ प्रोनाउन. लाइक हियर आर द एग्जाम्पल, द टेबल इन एडजेक्टिव, दिस बुक इज़ न्यू. अब यहाँ पे दिस बुक आई है, दिस आया है ना, लेकिन किसके लिए आया, बुक, ये बुक नई है, इज़ न्यू. इन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड, दिस इज़ माई बुक. अब यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया, दिस के बाद डायरेक्ट वर्ब आ गई है, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है. तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया. सो आई होप अब ये टॉपिक्स क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से. अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क.